प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सभी को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। इस समय धरती पर नकली भगवानों की बाढ़ सी आई हुई है। धर्म के नाम पर पाखंड पूरी तरह फैल चुका है। जितने भी तथाकथित धर्म गुरु हैं, ये सब अपने को भगवान घोषित करने में लगे हैं। धर्म के नाम पर जनता का धन और धर्म भाव का दोहन शोषण करने में लगे हैं। लेकिन धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले ये नकली भगवानों का पाखंड अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, क्योंकि इन सब का पर्दाफाश हो चुका है। पाखंड पर से पर्दा उठ चुका है। सत्य धर्म संस्थापक, असत्य अधर्म विनाशक, परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के तत्व ज्ञान ने इन सभी तथाकथित धर्म गुरुओं की कलई खोल के रख दिया है। इन सब की वास्तविकता समाज के सामने खोल कर रख दिया है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही धर्म के नाम पर आडंबर ढोंग पाखंड फैलाने वाले नकली भगवानों की वास्तविकता। ये है आज के समय के बहुचर्चित तथाकथित बंतु भगवानों की तस्वीर। इन तथाकथित भगवानों की भीड़ में एक चेहरा ऐसा है जो पाखंड की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है, जिनका नाम है रामपाल जी महाराज, जो स्वयं को जगत गुरु तथा तत्वदर्शी कहलाते हैं, जबकि रामपाल जी को यह मालूम ही नहीं है कि जगत गुरु क्या होता है और तत्वदर्शी क्या होता है। जगत गुरु माने क्या? 40-50 लाख लोगों का गुरु बन जाने पर कोई जगत गुरु कहलाता है? किसी तहसील, जिले, प्रांत अथवा देश वाले गुरु को क्या जगत गुरु कहा जाता है? जगत माने क्या? कोई तहसील, जिला, प्रांत अथवा देश होता है? नहीं। जगत का मतलब होता है स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, दिव्य जगत और शाश्वत जगत। जगत गुरु वह होता है जो स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, दिव्य जगत और शाश्वत जगत यानी चारों जगतों को संपूर्ण रहस्यों सहित साक्षात दिखला दे। चारों जगतों के गुरु को जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु का पद केवल खुदा गॉड भगवान के लिए है, क्योंकि वही अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिनसे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिनके केवल एक अंश पर यह सचराचर जगत स्थित है, और जो अपने शरणागत समर्पित भक्त सेवक को तत्व ज्ञान के जरिए स्वयं में अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विलय को साक्षात दिखाते जनाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया और वर्तमान में परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी ने दिखाया जनाया है। लेकिन रामपाल जी का पाखंड देखिए कि जानकारी तो उन्हें जीव की भी नहीं है, परंतु बन रहे हैं जगत गुरु। रामपाल जी महाराज ने मोटी मोटी अक्षरों में किताबें तो लिखी है और ज्ञान का दावा भी किया है, परंतु यह सब निराधार है, बकवास है, कोरी कल्पना है, मिथ्या है। भगवत भक्तों को गुमराह कर अपनी स्वार्थ सिद्ध करने की एक साजिश है। उनकी किताबें पढ़कर, उनकी प्रवचनों को सुनकर तथा उनके शिष्यों से हुई वार्ता के आधार पर यह साफ पता चलता है कि उनको परमात्मा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। परमात्मा परमेश्वर तो क्या, उनको जीव और आत्मा ईश्वर ब्रह्म की भी जानकारी नहीं है। केवल वही मिथ्या ज्ञानाभिमान अपने अप्रमाणित मनमाना सिद्धांतों को सामने रखकर भोले भाले भ्रमित जनमानस को पूरी तरह अपने चक्रव्यूह में उलझाकर उन्हें परमात्मा की यथार्थ जानकारी से कोसों दूर कर देना इनका एकमात्र लक्ष्य रहता है। इसी में इनको अपनी भलाई नजर आती है। यह अपनी पुस्तक परमेश्वर का सार संदेश में लिखते हैं कि इनको राम देवानंद जी ने बताया कि ब्रह्म क्षर पुरुष, इससे ऊपर पर ब्रह्म अक्षर पुरुष तथा इससे ऊपर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष परमात्मा सत्पुरुष रहता है। और आगे लिखते हैं कि इन्होंने यह बात पहले कभी नहीं सुनी, इसीलिए यहाँ पर इसे सत्य मान लेते हैं। अब इनसे पूछा जाए कि जब आपने पहले यह बात कभी सुनी ही नहीं थी, तो किस आधार पर इस बात को सच मान लिया? आखिर इस बात की सत्यता का प्रमाण क्या है? जबकि गीता 15 अध्याय में स्पष्ट लिखा है। यह देखिए 16वां श्लोक। भाविमौ पुरुषो लोके
क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान एवं अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। और यह देखिए 17वां श्लोक। तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों को घेर करके सबका धारण पोषण करता है एवं परमात्मा परमेश्वर नाम से जाना जाता है। यह है 18वां श्लोक। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं परमपिता परमात्मा नाशवान जड़ वर्ग क्षर जगत से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। और यहाँ पर रामपाल जी ने कोई जिक्र नहीं किया है कि ब्रह्म परब्रह्म तथा पूर्ण ब्रह्म को अलग अलग इन्होंने देखा है या नहीं। बिना देखे जाने किसी भी बात को मान लेना कहाँ तक बुद्धिमानी है, खासकर रामपाल जी महाराज जैसी तथाकथित जगत गुरु के लिए। जो स्वयं उन्होंने नहीं देखा वह दूसरों को क्या दिखा सकते हैं। रामपाल जी के शिष्यों से बात करके ये पता चलता है कि इन्होंने किसी भी शिष्य को परमात्मा का दर्शन कराया ही नहीं है, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप में दर्शन की बात लिखी गई है। ये देखिए गीता अध्याय 13 का 11वां श्लोक। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है। दर्शन का मतलब होता है देखना, सुनकर मानना नहीं। ये रामपाल जी महाराज से मेरा प्रश्न है, वह ब्रह्म पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म को जैसा कि उन्होंने कहा है साक्षात दिखा सकते हैं? एक तरफ तो रामपाल जी का यह भी कहना है कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि परमात्मा साकार रूप में सतलोक में रहता है। अब इनसे पूछा जाए कि परमात्मा को क्यों नहीं देखा जा सकता है, आखिर यह कैसे मान लिया जाए कि उनका ज्ञान सत्य है, और जब ज्ञान ही सत्य नहीं है तो फिर यह कैसे जगत गुरु हो गए। इन्होंने अपनी पुस्तक की पहले पृष्ठ पर लिखा है कि इन्होंने 25 वर्षों तक लगातार हनुमान जी की साधना की, प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और लगातार 18 वर्षों तक हनुमान जी के किसी मंदिर में पूजा के लिए जाते रहे हैं। अर्थात ये रामपाल जी महाराज उन हनुमान जी के भक्त थे जो स्वयं भगवान राम जी के प्रिय भक्त रहे हैं। जब ये स्वयं परमात्मा के अवतार हैं तो इन्हें हनुमान जी की भक्ति करने की क्या जरूरत पड़ गई। पुस्तक में लिखा है, इन्होंने बहुत साधना करने के बाद भी परमात्मा को प्राप्त करने में असफल रहे। रामपाल जी का यह भी कहना है कि उन्हें कबीर परमात्मा ने सतलोक से आकर दर्शन दिए, लेकिन इनकी इस बात की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि आज तक अपने किसी भी शिष्य को उन कबीर परमात्मा के दर्शन नहीं करा सके। और देखिए आज यह खुद बन गए हैं भगवान। लगभग यही तो कहानी है सारे तथाकथित गुरु सद्गुरु तथा भगवानों की। अपने भक्त सेवकों से दान चंदा चढ़ावा लेकर अपने आश्रमों में बड़े बड़े भवन बनाने में तल्लीन रहते हैं सब, और अपने भक्त सेवकों को बदले में देने के लिए क्या है इनके पास? कुछ भी तो नहीं। हाँ, ये देंगे तो केवल परमात्मा के प्रति अनिश्चितता और कभी न खत्म होने वाली साधना, बस। आज के समय में अगर धर्म क्षेत्र में हानि हुई है, अगर धर्म क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला है, अगर धर्म का नाश होने ही वाला है, तो केवल यही धर्म के ठेकेदारों के कारण, जो परमपिता परमात्मा खुदा गाड भगवान का अस्तित्व को समाप्त कर स्वयं बन बैठे हैं तथाकथित भगवान। ऐसे में वो जग नियंता, जग पालक, धर्म रक्षक, कृपा निधान परम प्रभु परमेश्वर कैसे चुप रह सकते हैं?
हाँ, जिसने गीता में युग युग में इस धरती पर आने का वादा किया है, वह आज भी इस धरती पर आया और अपने भक्त सेवकों को अपना संपूर्ण ज्ञान से अवगत कराया। सारी भ्रमित मान्यताएं नष्ट कर दी, धर्म की रक्षा करते हुए अपने भक्तों को दे दिया वही गीता वाला तत्व ज्ञान, वही भगवान विष्णु जी वाला तत्व ज्ञान, वही भगवान राम जी वाला तत्व ज्ञान, जिसमें संसार शरीर को मिथ्या दिखाते हुए जीव आत्मा परमात्मा अर्थात जीव ब्रह्म 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 अर्थात जीव ईश्वर परमेश्वर अर्थात रूह नूर अल्लाह ताला अर्थात सेल्फ सोल गॉड का बातचीत सहित साक्षात दर्शन दीदार कराया। परमाणु से लेकर परमेश्वर तक की एक एक रहस्य को जनाया दिखाया। उसी तत्व ज्ञान के जरिए अपने भक्त सेवकों को मुक्ति अमरता का साक्षात बोध भी कराया। सत्य धर्म का बिगुल बजाकर चारों ओर चुनौती का डंका बजाया, परंतु कोई भी सामने आने का साहस न जुटा सका। यह कोई और नहीं बल्कि देवरिया जिले के संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस हैं, जिनके 2 अक्षर के ज्ञान में 4 अक्षर के भगवान दिख जाते हैं। आइए अब बात करें रामपाल जी महाराज की। इनकी किताब को सिरे से देखा जाए तो इनके पन्ने पन्ने पर झूठ फरेब मिथ्यात्व दिखाई देता है। जैसे इन्होंने माना है ब्रह्म क्षर पुरुष है, जबकि क्षर का मतलब है नाशवान और ब्रह्म स्वयं ईश्वर है। यहाँ परमेश्वर के अंश जीव को भी अविनाशी कहा गया है, बल्कि तत्वज्ञान से साफ दिखाई देता है कि जीव कभी मरता ही नहीं, वह केवल शरीर बदलता है। जीव ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता, नाशवान तो यह शरीर है, इसीलिए शरीर को क्षर पुरुष कहा गया है। जीव आत्मा को अक्षर पुरुष कहा गया है और परम पिता परमात्मा को शास्त्रों में उत्तम पुरुष कहा गया है। यही तत्वज्ञान से दिखाई देता है। फिर किस आधार पर रामपाल जी महाराज ब्रह्म को ही क्षर पुरुष कह रहे हैं? इनकी यह जानकारी कपोल कल्पित है, अप्रमाणिक है, जबकि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने तत्वज्ञान के जरिए जो भी बताया उसे अपने भक्तों को दर्शन कराया। उनके तत्वज्ञान की एक एक बात व्यवहारिक है, सब प्रमाणिक है। बाइबल, कुरान, पुराण, गुरु ग्रंथ, गीता, रामायण आदि सभी सदग्रंथों से उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया है और प्रायोगिक साक्षात दर्शन भी कराया है। परंतु रामपाल जी महाराज अपनी भ्रामक बातों के जरिए केवल पाखंड ही फैला रहे हैं। और रामपाल जी महाराज की सबसे विचित्र बात यह भी है कि रामपाल जी के मतानुसार कबीरदास जी परमात्मा है। शायद वह यह भूल गए हैं कि कबीरदास जी ने जीवन भर परमात्मा की भक्ति की। उन्होंने सदैव अपने को परमेश्वर का दास ही समझा, इसीलिए अपने नाम के पीछे दास लगाकर बन गए कबीरदास। उन्होंने स्वयं कहा है, कबीर कुतिया राम की मोतिया मेरो नाव, गले राम की जेवड़िया जित खींचे तित जाऊं। यहाँ स्वयं कबीरदास जी अपने को भगवान राम जी का भक्त बता रहे हैं, दास बता रहे हैं, और रामपाल जी किस स्वार्थ के वशीभूत होकर कबीरदास जी को ही परमात्मा कह रहे हैं। स्वयं तो भ्रमित हैं ही और को भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पहला अध्याय सृष्टि रचना विषय में ऐसी उल जलुल बातें लिखी है जिनका प्रमाण किसी भी सदग्रंथ में नहीं मिलता। यह परमात्मा को कहीं शब्द स्वरूपी राम बताते हैं तो कहीं मनुष्य रूपी कबीरदास जी। सारी की सारी बातें मिथ्या है, कोरी कल्पना है, भ्रामक है, जिसका व्यवहारिक ज्ञान स्वयं रामपाल जी के पास भी नहीं है। इन्होंने पृष्ठ संख्या 4 के अंतिम लाइन में लिखा है कि ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई। देखिए कितना बड़ा पाखंड, जबकि ब्रह्म इन सभी विषय वासनाओं से मुक्त होता है। जीव भी अगर साधना करके ब्रह्ममय स्थिति में प्रवेश कर जाए तब वह भी इन विषय वासनाओं से रहित हो जाता है। जबकि रामपाल जी लिखते हैं कि ब्रह्म ने अभद्र गतिविधि प्रारंभ कर दिया। इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? रामपाल जी के अनुसार परमात्मा ने ही नूर तत्व को उत्पन्न किया और स्वयं उस नूर तत्व से निर्मित एक मानव सदृश शरीर रूप में परिवर्तित हो गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस समय परमात्मा ने नूर तत्व को उत्पन्न नहीं किया था और शरीर धारण नहीं किया था, उस समय अर्थात शरीर धारण करने से पहले परमात्मा किस रूप में रहता था, इसका उत्तर रामपाल जी के पास भी नहीं है। रामपाल जी को इस तरह भ्रम फैलाते हुए तनिक भी भय नहीं लगा।
परमपिता परमात्मा से जीवों को विमुख करके अपने में जोड़ लेना घोर अपराध है। ये क्यों भूल गए कि एक दिन उनको भी परमात्मा के दरबार में हाजिर होने जाना है। कबीरदास जी को भगवान बताकर स्वयं कबीरदास जी का अवतार बन गए, इससे उनको क्या लाभ? घोर पतन और विनाश में जाना होगा। ये रामपाल जी स्वयं को परमात्मा का अवतार बताते हैं, परंतु देखिए यह वीडियो में वह स्वयं किसकी आरती गा रहे हैं। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम परिणाम आगे पीछे मत हुए। रामपाल जी का एक चतुराई साफ देखने को मिलता है। पुराने संत महात्माओं द्वारा लिखा गया दोहा जो उनकी अनुकूल बातें बताते हैं उनको इस किताब में समावेश किया है, और जो प्रतिकूल बताते हैं उनको नहीं किया गया, और जो समावेश किया है उसके अर्थ भी तोड़ मोड़ कर दिखाया गया है। जैसे रामपाल जी कहते हैं कि गीता का ज्ञान परमात्मा ने नहीं दिया है बल्कि काल ने दिया है, और इसके लिए वे प्रमाण स्वरूप वह श्लोक दिखाते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। इसे दिखाकर कहते हैं कि ये देखो, गीता का ज्ञान दाता खुद बोल रहा है कि मैं काल हूँ। अब इनसे पूछा जाए कि गीता का ज्ञान दाता तो यह भी बोल रहा है ना कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ और वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो क्या इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि गीता का ज्ञान चंद्रमा या पीपल ने दिया था? घोर पाखंड। फिर रामपाल जी यह क्यों नहीं देखते कि 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि शस्त्रधारी में मैं राम हूं। इसी प्रकार रामपाल जी गीता का अध्याय 4 श्लोक 34 दिखाकर कहते हैं कि देखो, गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि परमेश्वर की शरण में जा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इससे रामपाल जी यह मतलब निकाल रहे हैं कि वह अर्जुन को किसी और परमेश्वर के पास जाने को बोल रहे हैं। अब इनसे यह पूछा जाए कि जब आप यह श्लोक दिखा रहे हैं तो फिर 18 अध्याय के 66वां श्लोक क्यों नहीं दिखा रहे हैं जिसमें यह लिखा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस प्रकार केवल अपनी ही बात को मनवाने के लिए अपने अनुसार ही तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को प्रस्तुत करके परमात्मा बनने पर तुले हुए हैं। एक और बात, किसी भी ग्रंथ में जहां कहीं भी इनको कबीर लिखा हुआ दिखाई दे जाता है उसमें कवि की जगह कबीर लिख देते हैं। देखिए कितनी बड़ी साजिश है ये सनातन धर्म के विरोध। इस तरह इस किताब की हर पन्ने में रामपाल जी का पाखंड को कूट कूट कर भरा गया है। सब प्रमाणित सदग्रंथों को अपने मतानुसार तोड़ मरोड़ करने तथा संशोधन करने का अधिकार रामपाल जी महाराज को किसने दिया? जब कोई वैज्ञानिक भी किसी अग्रज वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में कुछ हेरफेर करना चाहे तो उसके संबंध में प्रैक्टिकल करके प्रमाणित करना होता है, वरना वह उस सिद्धांत को संशोधन नहीं कर सकता। तो फिर रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा संशोधन कैसे कर लिया? या तो वह अपनी मतानुसार प्रैक्टिकल करके दिखाएं, अपनी बातों की सच्चाई प्रमाणित करके दिखाएं, नहीं तो सब प्रमाणित सदग्रंथों को बिना किसी हेरफेर के स्वीकार कर लें। एक और पाखंड देखने को मिलता है उनकी तस्वीर में, जिसमें वह कबीर दास जी की तरह बैठे हैं। कुल मिलाकर वह अपने भक्त सेवकों पर यह छाप छोड़ने में सफल होने का प्रयास कर रहे हैं कि वह कबीर दास जी का ही अवतार हैं। लेकिन फिर भी आज तक किसी को भी कबीर दास जी का दर्शन नहीं करा सके। जन समाज सच्चा ज्ञान के अभाव में ऐसे तथाकथित गुरुओं के चंगुल में फंस ही जाता है। जब हमारी टीम ने रामपाल जी के कुछ शिष्यों से बातें की तो उनके द्वारा तत्व ज्ञान कहकर दिए जाने वाला मिथ्या ज्ञान हमारे सामने आया।
ज्ञान दान के रूप में रामपाल जी अपने शिष्यों को कुछ मंत्रों का जाप करने को देते हैं और कहते हैं कि ये मंत्रों का जाप करते रहने से कभी न कभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर यह बात रखना जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तत्व ज्ञान वो संपूर्ण विधान है जिसको प्राप्त कर लेने से फिर कुछ भी प्राप्त करना और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो फिर रामपाल जी अपने शिष्यों को कौन सा तत्व ज्ञान दे रहे हैं? यहाँ मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के तत्व ज्ञान में जीव, आत्मा और परमात्मा, रूह, नूर, अल्लाह ताला, सेल्फ, सोल एंड गॉड का स्पष्ट साक्षात बातचीत से दर्शन दीदार हो जाता है और जिसको प्राप्त करने के बाद मुक्ति अमरता का भी साक्षात बोध तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। इसको प्राप्त करने के बाद संसार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, फिर कुछ भी जानना और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। रामपाल जी द्वारा दिया गया मंत्र अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह कोई तंत्र साधना करा रहे हैं। उनका मंत्र इस प्रकार है: सत्य सुकृत अवगत कबीर, ओम 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 ओम, क्लियं 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 क्लियं, श्रियम 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 श्रियम, हरियम 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 हरियम, सोहं 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 सोहं, सत्यम 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 सत्यम। उनके अनुसार अपने शिष्य को सतनाम के रूप में ओम सोहं देते हैं और सारनाम जिसे गुप्त रखा गया है परंतु सारनाम के सांकेतिक नाम के रूप में ओम तत्सत को कहा जाता है। उनके शिष्यों का कहना है कि सारनाम ओम सोहं सत्यम को कहते हैं। रामपाल जी को न तो ओम के बारे में कुछ पता है और न सोहं के बारे में कुछ पता है। वो 3 चरण में अपने शिष्यों को नाम दान देते हैं। दूसरे चरण में सतनाम और अंतिम चरण में सारनाम देते हैं। यह सारनाम कब और कितने दिन बाद देंगे इसका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि ये सारनाम बहुत समय गुजरने के पश्चात ही कोई गिने चुने शिष्य को ही देते हैं, ऐसा उनके ही शिष्य ने बताया। वास्तविकता तो यह है कि रामपाल जी सारनाम केवल उसी को देते हैं जो इनके षड्यंत्र में पूरी तरह से शामिल हो चुका होता है। उनका ये भी मानना है कि सतनाम और सारनाम का जाप करने के पश्चात ही मुक्ति मिल जाती है, परंतु उनके एक शिष्य से पूछने पर कि सतनाम और सारनाम का जाप करने पर आपको मुक्ति मिल गई, तो उन्होंने बताया कि नहीं, परंतु 100% भक्ति पूरी होने पर मुक्ति मिल जाएगी। फिर जब मुक्ति मिलती है 100% भक्ति पूरी होने पर, तो ये सतनाम और सारनाम का ढोंग किस लिए? क्या ये हास्यास्पद नहीं है? क्या ये रामपाल जी बताएंगे कि ये सब पाखंड किस गीता, बाइबल, कुरान से सब प्रमाणित है? कहाँ लिखा है जाप करने से परमात्मा मिलता है? सच्चाई तो यह है कि रामपाल जी को आत्मा और परमात्मा की तो जानकारी होना बहुत दूर की बात है। इन्हें तो अपने खुद की जानकारी तक नहीं है कि ये खुद कौन है, अर्थात इनको जीव, जिसे इनके अनुसार तथा कथित काल भूनकर खाता है, उसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि जीव क्या होता है। उनके शिष्यों से जब ये पूछा गया कि जीव क्या है, तो उन्होंने बताया कि जीव ही आत्मा है, और ये पूछा गया कि जीव और आत्मा को देखा है, तो कहते हैं ये देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। अब आप लोग खुद ही निर्णय करें कि ये कैसा परमात्मा है। क्या ये पाखंड नहीं है? ये लोग कबीर जी को परमात्मा कहते हैं, जबकि कबीर साहब की वाणी देखिए, दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंचतत्व बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उचार, रामदेव संग भांवरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार, सुर 33 कौतिक आए, मुनियर सहस 88, कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। इतना पाखंड रचने के बाद भी रामपाल जी को चैन नहीं आया। जनमानस को भ्रमित करके अपनी मिथ्या महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु धर्म और परमात्मा के नाम पर एक ऐसा आडंबर फैलाया हुआ है जिसमें फंसकर लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। परमात्मा बनने की अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए रामपाल जी ने बहुत ही कुटिल चाल चलते हुए दुनिया भर के धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा तथा कथित शास्त्रार्थ की चुनौती तक दे डाली, जो उनके वेबसाइट पर लिखकर डाला गया है। चुनौती इस प्रकार है: प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत द्वारा विश्व के सभी धर्मगुरुओं को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए आप जी आध्यात्मिक टीवी चैनल साधना टीवी के प्रबंधकों से संपर्क करें। साधना टीवी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा होगी, क्योंकि जो धर्म गुरु आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के मैदान में उतरे हैं, उनके साथ हुई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का प्रसारण
प्रति शनिवार और रविवार को शाम 7:55 से 8:45 50 मिनट का साधना टीवी के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में शामिल होने वाले आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की जाएगी। यदि आप टीवी चैनल का खर्चा वहन करने में असमर्थ हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सारा खर्च प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत द्वारा वहन किया जाएगा। तो आइए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के मैदान में। यदि कोई भी आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आते हैं तो यही समझा जाएगा कि आप सभी धर्म गुरुओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली है तथा आपके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। यह चुनौती को तथाकथित इसलिए कहा जा रहा है कि यह एक भ्रामक प्रचारबाजी मात्र है, मिथ्या है, बकवास है। पहली बात तो यह है कि रामपाल जी किसी से शास्त्रार्थ करते ही नहीं, उन्हें हारने का भय है। फिर ये लोग शास्त्रार्थ के बहाने केवल उन्हीं गुरु लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं जिन्हें खुद धर्म और परमात्मा के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। फिर भी उनसे सीधा रामपाल जी कोई बात नहीं करते। रामपाल जी महाराज की चुनौती स्वीकार कर जो भी शास्त्रार्थ के लिए चाहते हैं उन्हें केवल साधना टीवी के मीडिया वाले लोग रामपाल जी द्वारा रटाए गए कुछ प्रश्न पूछते हैं और उत्तर को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर बाद में रामपाल जी उन्हीं प्रश्नों का उत्तर साधना चैनल वाले को देते हैं। उसके बाद साधना चैनल वाले दोनों के द्वारा दिए गए उत्तर की रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर दिखा देते हैं। बस हो गया शास्त्रार्थ। पूरी प्रक्रिया में रामपाल जी की उस गुरु से आमने सामने बैठकर तो कोई बात, कोई सवाल जवाब होते ही नहीं है। क्या यही होता है शास्त्रार्थ? हर जगह में रामपाल जी महाराज का पाखंड का पराकाष्ठा देखने को मिलता है। जब किसी से शास्त्रार्थ तक नहीं कर सकते तो ये चुनौती किस लिए, ये प्रपंच किस लिए? केवल संसार को दिखाने के लिए? चुनौती तो वह है जो संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने संसार के सारे धर्म गुरुओं को दिया। चुनौती इस प्रकार है, मैं तत्व ज्ञान द्वारा जीव, ईश्वर तथा परमेश्वर तीनों का पृथक पृथक बातचीत सहित साक्षात दर्शन तथा जीते जी मुक्ति अमरता का साक्षात बोध करवाता हूँ। पूरे भूमंडल पर यदि कोई भी मेरे द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान को गलत प्रमाणित कर देता है तो मैं अपने सकल भक्त सेवक समाज सहित समर्पित हो जाऊंगा, और यदि वह गलत प्रमाणित न कर सका तो उसे भी मेरे प्रति समर्पित होना ही होगा। इसके अतिरिक्त पूरे भूमंडल पर यदि अन्य कोई भी यह कहता हो कि उसके पास तत्व ज्ञान है तो मैं सदग्रंथीय एवं प्रायोगिक आधार पर उसे गलत प्रमाणित करने के लिए तैयार हूँ। स्वामी सदानंद जी परमहंस। किसी ने हिम्मत नहीं किया सामने आकर शास्त्रार्थ करने की। कुछ एकाध लोगों ने हिम्मत तो जुटाया परंतु वे सब शरणागत हो गए। जब कोई धर्म गुरुओं ने सामने आने की हिम्मत नहीं किया तब स्वयं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने कदम उठाया और सभी के दरवाजे में जाकर शास्त्रार्थ किया और सभी को परास्त किया। कोई हार स्वीकार कर लिए तो कोई भाग खड़े हो गए। आज भी वह चुनौती बरकरार है। सदानंद तत्वज्ञान परिषद के प्रधान सचिव ठाकुर राम सहाय सिंह जी के नेतृत्व में हमारी टीम शास्त्रार्थ के लिए कहीं भी जाने को तैयार है। इसी सिलसिले में हमारी टीम ने भी रामपाल जी की चुनौती स्वीकार कर उनसे शास्त्रार्थ करने का फैसला किया और उनके द्वारा बताई गई साधना टीवी वालों के नंबर पर संपर्क किया, परंतु उन लोगों को शास्त्रार्थ के विषय में कोई जानकारी ही नहीं थी। हाँ जी, हाँ, मैं सदानंद तत्वज्ञान परिषद लखनऊ से बोल रहा हूँ। बोलिए। सतलोक आश्रम के जो रामपाल जी हैं, तो इनकी वेबसाइट पर आपका एक चुनौती दी हुई है। उनकी वेबसाइट पर ये रामपाल जी का जो प्रोग्राम आता है आपके चैनल पर, तो उसमें लिखा है कि साधना टीवी चैनल वालों से संपर्क करें अगर रामपाल जी से बात करनी है तो। दूसरा नंबर नोट कीजिए। साधना टीवी वालों से संतोषजनक जवाब न पाकर हमने सीधे रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में संपर्क किया, परंतु वहां के लोगों का जवाब पाकर हम घोर आश्चर्य में पड़ गए। एक धार्मिक संस्था के लोगों से ऐसी व्यवहार की उम्मीद हमें नहीं थी। उनके बातों पर धार्मिकता कहीं नहीं थी। उनसे हुई बातचीत की कुछ अंश हम आपको सुनाते हैं। यह है हमारे संस्था के ब्रिज बिहारी जी जो उनसे निवेदन कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, कौन जी? हाँ जी, ये सतलोक आश्रम से बोल रहे हैं आप? जी बोल रहे हैं। हाँ जी, हम सदानंद तत्व ज्ञान परिषद लखनऊ से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए।
हाँ जी, ये हम आपकी वेबसाइट देख रहे थे, तो उस पर जो आपने चुनौती डाली हुई है हाँ दुनिया के समस्त धर्म गुरुओं के लिए, और ये जो सब आपकी जो चुनौती है, तो उसी संदर्भ में हमें आपसे बात करनी है। भाई साहब, ये चुनौती नहीं है, आमंत्रण नामंत्रित किया हुआ है। ऐसा है, जब ये आमंत्रण है तो आप थोड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, बात करेंगे। ये चुनौती नहीं है, निमंत्रण किया हुआ है। हाँ, आप जरा उसको ध्यान से पढ़िए। आपने जो लिख के डाला है ना, आगे बात कीजिए। उसमें, हाँ सुनिए, हेलो, हाँ बोलो ना। हाँ, जो आपने लिख के डाला है उसमें आप कह रहे हैं निमंत्रण है, आमंत्रण है, लेकिन उसमें आपने ये लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति हमसे वार्ता करने के लिए, चर्चा करने के लिए नहीं आता है, तो ये समझ लिया जाएगा कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ऐसा लिखा है कि नहीं? तो ये बताइए, आमंत्रण में जीत और हार होती है क्या? होती है ना। ये तो चुनौती और शास्त्रार्थ में होती है, आमंत्रण में तो कोई जीत और हार नहीं होती है। जीत और हार वहीं पर होती है जहाँ शास्त्रार्थ होता है, और आप हमें आमंत्रण की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जीत हार का कहाँ प्रश्न बनता है? नहीं भैया, ये आप आपकी समझने का फर्क है। नहीं, तो आप समझाइए हमें कि नहीं, तो आप हमें समझाइए कि आमंत्रित करने में जीत और हार की क्या बात है वहाँ पर, कि यदि कोई आपसे बात करने नहीं आएगा तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है और उसकी जो उसका ज्ञान है वो गलत है। इस बात का क्या मतलब है? जीत और हार का मतलब समझाइए हमें। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी, मैं सदानंद तत्व ज्ञान परिषद से बोल रहा हूँ। अभी जो आपसे बात हो रही थी, हाँ ये आपने फोन क्यों काट दिया भाई साहब? भैया, मैंने नहीं काटा, आपकी रेंज में प्रॉब्लम होगी इसलिए कट गया होगा। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने, चलिए वो जो भी रहा है, फिलहाल हमें जो है, हाँ, वो जो भी कारण रहा हो फोन का, लेकिन हम उस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो आपने उस पे लिख के डाला हुआ है। हाँ ठीक है, तो उसी विषय में हमें आपसे बात करनी है कि आपने जो चुनौती उसमें दी हुई है वो क्या है। उस पे हमें आपकी चुनौती स्वीकार है और हम उस विषय पे आपके गुरुजी से बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, सतलोक आश्रम से बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ, मैं सदानंद तत्व ज्ञान परिषद लखनऊ से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ जी, ये जो आपको जो ये चुनौती दी गई है ना इस पे, आपकी वेबसाइट पे, तो वो साधना चैनल वालों का नंबर चाहिए था हमें। हमें जो नंबर हमने ढूंढा है वो उस पे बात नहीं हो पा रही है। तो आप कृपया हमें चैनल पे, हाँ, तो वो उसमें बात नहीं हो रही। आप हमें, आपके पास जो नंबर है उनका, जिससे हमें बात कर सकते हैं जिस साधना चैनल वालों से, तो वो नंबर हमें दे दीजिए। क्या करना चाहते हो मेरे को ये बताइए पहले। आपने वो फिर उसमें चुनौती लिख करके किस लिए डाली है? इसीलिए तो डाली है कि कोई आए आपसे बात करके और आपसे चर्चा करे। और तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यही पूछ रहा हूँ आपसे। और क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? हाँ, ये पूछने लग रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ आपसे? हाँ, आप कौन है, पहले अपना परिचय दीजिए। हम बता तो रहे हैं, हम सदानंद तत्व ज्ञान परिषद लखनऊ से बोल रहे हैं। तो फिर आप हो कौन, ये तो बताइए ना। हमने धर्म गुरुओं को बोला है, आपके लिए नहीं बोला हमने। हाँ जी, धर्म गुरुओं की ही बात कर रहे हैं। हमारी संस्था के जो हेड हैं वो आएंगे बात करने। तो आप धर्म गुरु थोड़े ही हैं। अरे, हम संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के शिष्य बोल रहे हैं। किसके? संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस। ज्ञानेश्वर? हाँ जी, संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस। हाँ, ज्ञानेश्वर का चल रहा है भैया। इसको ठीक बात है, दिया था अपना इंटरव्यू। अरे भैया, ज्ञानेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप पूरा नाम नहीं सुन रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, सदानंद नाम है उनका, सदानंद जी। कहाँ पर है ये? ये बाराबंकी, पुरुषोत्तम धाम आश्रम, बाराबंकी। अच्छा। हाँ, तो हमें बात करनी है साधना चैनल वालों से। आप उनका नंबर दे दीजिए।
दे देंगे आपको, एक बार देख के देना पड़ेगा। नंबर हमारे पास वही है, उसी से बात होती है हमारे जो नंबर। हाँ, तो आपके पास जो नंबर है वो हमें दे दीजिए, हमें बात करनी है, क्योंकि हमें आपकी वो चुनौती स्वीकार है ना। अब तो स्वीकार है तो फिर कोई बात नहीं, तो सब टर्नल वाला से टाइम ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, हम कब मना करें। हाँ, नंबर दे दीजिए हम, क्योंकि बातचीत होनी चाहिए, जो आपने लिख कर डाला है तो उसकी सच्चाई सामने आना चाहिए जनमानस के। हाँ सच्चाई, हम तो तैयार बैठे हैं, सभी की आने लग रही है, आप लोगों की भी आ जाएगी। हाँ, तो आप फिर नंबर दे दीजिए, हम बात करते हैं और सेटिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं फिर। हाँ चलो कोई नहीं, आपको नंबर दे देंगे, शाम को ले लेना आप नंबर, ठीक है ना। अभी मेरे को ऐसे याद ध्यान नहीं है, बाकी देख के बता दूंगा मैं। तो कितने बजे फोन करूँ आपको? शाम को कर लेना 8 बजे के बाद आप। 8 बजे के बाद, ठीक है। कर लेना। परिषद से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ भैया, अरे हम आपको फोन कर रहे थे, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, आपने कहा था 8 बजे के बाद फोन करना। आरती चल रही थी भैया, हमारी आरती में फोन थोड़े होती है। हाँ, तो अब तो हो गई। हाँ बोलो। हाँ, तो आप हमें साधना चैनल वालों का नंबर दे दीजिए। साधना चैनल पे टीवी प्रोग्राम चल रहा है हमारा, इसमें देख सकते हो। अरे भाई साहब, आप हमें नंबर क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? हम का भी साधना चैनल देखो, इस पे टीवी पर चल रहा है। आप नहीं, बात करो। आपने कहा था कि 8 बजे के बाद फोन करना, हम आपको नंबर दे देंगे। इसीलिए कहा था मैंने भी, साधना टीवी पर आज 8 बजे प्रोग्राम आता है हमारा। तो प्रोग्राम वाली बात थोड़ी कही थी आपने, तो ये कहा था कि हम आपको 8 बजे के बाद फोन करेंगे तो नंबर दे देंगे। अब आप 8 बजे के बाद फोन कर रहे हैं, तब भी, और उस दिन भी आपने नंबर नहीं दिया था। तो हम नंबर हमें देने की जरूरत क्या है, इसमें चल रहा है हमारे टीवी। नहीं तो फिर आपने वो लिख करके अपनी वेबसाइट पे क्यों डाला गया, जब आपको किसी से बात ही नहीं करनी है? तो क्यों नहीं बात करनी है, हमने थोड़ी बात करनी, साधना वाले की बात करो। अरे भाई, तो हम उन्हीं का तो नंबर मांग रहे हैं जिनसे बात करनी है। अरे तो भैया आप क्या पूछना चाहते हैं, मेरे से बात करिए आप पहले, फिर लिए मेरे से। हाँ, हम आपसे ही बात कर रहे हैं। बोलो क्या बात करना है। ऐसा है, देखिए आपके गुरुजी ने जो, पहले तो आप मेरी बात सुनिए पहले जी। तो क्या बात करना चाहते हैं? हम सुनो मेरी बात, मेरी सुनो पहले। हाँ बताइए। आप अगर ज्ञान चर्चा आपके खून से करवाना चाहते हैं तो आश्रम आ जाइए आप, अगर ज्यादा वो हो रहा है तो। अरे भैया, आप समझ नहीं रहे, आपने जो, आपके गुरुजी ने जो चुनौती लिख करके वेबसाइट पर डाली गई है, हाँ, हमें उस चुनौती के संबंध में बात करनी है। उस चुनौती की बात मैं कर रहा हूँ, आश्रम आ जाइए आप। हाँ, तो उसी के लिए किससे बात करनी? जैसे आपके गुरुजी ने उस पर लिख कर डाला हुआ, दुनिया के तमाम सभी धर्म गुरुओं के लिए ललकारा है। नहीं, सबके साथ चल भी रहा है हमारा, शनिवार इतवार को आता है। अरे भैया, तो हमारी संस्था द्वारा भी आपके गुरुजी की चुनौती स्वीकार कर ली गई है। आपकी संस्था को हम जानते नहीं, जब तो आपसे पूछ रहे हैं आपका इष्ट देव कौन है, फिर आपसे बात करें। अब हम संस्था की बात करें, हम संस्था की बात कर रहे हैं, आप इष्ट देव की बात कर रहे हैं। इष्ट देव जब तो आपको पता चलेगा भाई संस्था किससे जुड़ी है, आप किससे क्या जुड़े हैं, जब तो हम आपसे बात करेंगे। सुनिए, आप सुनिए। हाँ बोलिए। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा संस्थापित संस्था है सदानंद तत्व ज्ञान परिषद। हाँ, तो उसी के बारे में आप आपसे पूछ रहे हैं। सुनिए, पहले पूरा सुन लीजिए ना। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। हाँ, हमारी भी बात सुनिए ना थोड़ी सी। हाँ बोलिए। तो सदानंद तत्व ज्ञान परिषद जो है वो हमारी संस्था है, और इसका मुख्यालय पुरुषोत्तम धाम आश्रम सिद्धौर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। आपके गुरुजी ने एक चुनौती लिख करके डाली है, जिसमें ये कहा गया, सुनिए तो पहले पूरी बात, आप या तो आप सुन लीजिए। सुन ली मैंने सारी। और हमारी संस्था द्वारा उस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया है। तो अब हम ये चाहते हैं कि उस चुनौती के संबंध में आगे बढ़ा जाए और शास्त्रार्थ की तैयारी की जाए। तो भैया पहले मेरे 1-2 छोटे सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद हम आपसे बात। हम आपसे अभी कोई सवाल जवाब, सुनिए, हम अभी आपसे सवाल जवाब करने के लिए ये नहीं फोन किया है। हम आपसे सिर्फ आप या फिर आप सुनिए, या फिर आप हमें ये बता दीजिए कि हमें किस नंबर पर उस शास्त्रार्थ के संदर्भ में हमें जानकारी चाहिए, किस नंबर पे बात करें, किससे हमें पूरी जानकारी कार्यक्रम की मिलेगी। जानकारी जो आप उनके साधना के ऑफिस में जाइए, तो वो नंबर आप हमें दे दीजिए। नोएडा में दफ्तर है उनका, जाके उनसे बात करो। किससे? नोएडा में है दफ्तर उनका, साधना चैनल वालों का, वहाँ बात करो। भाई साहब, उनका नंबर मैंने मिलाया, वो बात करने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं वो कहते हैं इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। जाओ तो दफ्तर में मिलो जाके उनको ऑफिस में। हाँ, तो फिर तो सीधी सी बात है कि आप जो है सीधा जो है ये चुनौती दे करके, तथाकथित चुनौती दे करके फर्जी पाखंड फैला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं है।
तेरे को ज्ञान तो कहीं बात कर रहा हूँ तो आप बोल नहीं रहे अब। नहीं आपका तो वही हो गया जैसे निर्मल बाबा की तरह से जो है मीडिया वालों के साथ मिलकर आप साधना चैनल वाले के साथ मिलकर ये पाखंड फैला रहे। अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तेरे जैसे पुत्र तो दुनिया भर के घूमे। क्या बात कर रहा है तू? ये सब अब आप लोगों के ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप क्यों नहीं बात करवाना चाहते हैं? तेरे जैसे पुत्र दुनिया भर के घूमते हैं यहाँ। हाँ। क्या क्या है क्या चीज है? सारी दुनिया के जितने भी धर्म गुरु सबको चैलेंज करें अब ये घोर पाखंड दिखा रहे हैं आप लोग। चैलेंज कर रहे हैं सिर्फ लिख कर डालने के लिए चैलेंज है। जब कोई एक्सेप्ट कर रहा है आपका चैलेंज तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं उससे? एक्सेप्ट करना तो आगे फिर आश्रम में ले अपने संत जी को यहाँ। हाँ, घर में बैठ करके जो है शेर बनना है। तो ना तो फिर साधना चैनल पर जाइए, बकवास कर रहे हैं तो काम जाइए। हम बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं। बकवास आप करो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, समझ गया? दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है, साधना पर जाइए जाना। हाँ यही तो हम सुनना चाह रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने हमारा कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया। हमारे महाराज जी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि संसार के कोई भी विद्वान, पंडित, आचार्य कोई भी हो, हमारे संस्था के बच्चों से भी शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता, क्योंकि इन्हें जीव की भी जानकारी नहीं है। आत्मा परमात्मा की जानकारी तो बहुत दूर है। ये केवल कल्पना में जीते हैं, अपने मनमाना सिद्धांतों में चलते हैं जिसका कोई भी आधार नहीं होता। फिर भी हमने ठान लिया कि रामपाल जी ने झूठी चुनौती अपने वेबसाइट में डालकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। भोले भाले जनमानस को गुमराह कर उनके धन और धर्म भाव का शोषण करके अपना आश्रम में अट्टालिकाएं बनाने हेतु यह पाखंड रचा है। इसीलिए या तो रामपाल जी हमारी टीम से शास्त्रार्थ करें या तो माफी मांगते हुए अपनी वेबसाइट से उक्त चुनौती को हटाएं। इस बात पर उनसे संपर्क करने के लिए उन्हें दिनांक 26/6/2012 एक पत्र भी भेजा गया, परंतु उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। फिर लगभग 1 माह बीत जाने के बाद पुनः पत्र भेजकर रामपाल जी को याद दिलाया गया, लेकिन आज तक रामपाल जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सत्यान्वेषी बंधुओं, पूर्ण ज्ञान देने का दावा करने वाले तथा कथित जगत गुरु रामपाल जी को जीव के ही बारे में कोई जानकारी नहीं है। जीव क्या होता है और उसे कैसे देखा जा सकता है, इसका प्रमाण रामपाल जी द्वारा लिखित इन्हीं की पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखी भूमिका के पहले पृष्ठ को देखने से स्पष्ट हो जाता है। रामपाल जी लिख रहे हैं कि ब्रह्म काल 1 लाख सूक्ष्म शरीरों को खाता है। काल यह भी नहीं चाहता कि जीव को अपने निज घर सतलोक का पता चले। सिर्फ इतना ही नहीं, रामपाल जी यह भी लिख रहे हैं कि काल ब्रह्म के लोक में एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है। ये सभी बातें पूर्णतः शास्त्र विरुद्ध एवं मनगढ़ंत है, क्योंकि शास्त्र कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर जीव को काल खा लेता है या फिर एक जीव दूसरे जीव को ही खा जाएगा, तो फिर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में कौन जाएगा? पुनर्जन्म किसका होगा? प्रमाण के लिए देखिए पुस्तक ज्ञान गंगा का वह पृष्ठ। उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि रामपाल जी को जीव की जानकारी नहीं है, जबकि रामपाल जी रात दिन यही नारा देते हैं कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा। जब रामपाल जी को स्वयं ही जीव की जानकारी नहीं है और उन्होंने जीव को देखा तक नहीं है, तब उनके शिष्य समाज को जीव की जानकारी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। रामपाल जी के शिष्य तो यह कहते हैं कि जीव को देखा ही नहीं जा सकता, जबकि सच्चाई तो यह है कि सिर्फ जीव ही नहीं बल्कि ईश्वर और परमेश्वर भी साक्षात दिखाई देते हैं। आपके पास इन्हें देखने का विधान होना चाहिए, और जो ज्ञान विधान जीव, ईश्वर और परमेश्वर तीनों को साक्षात दिखला दे वही पूर्ण ज्ञान होता है, जिसे जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। यह देखिए शास्त्र क्या कह रहा है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं देखते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही देखते हैं। उपरोक्त श्लोक में देखने की बात कही गई है। परमाणु से लेकर परमात्मा तक प्रत्येक चीज को वास्तविक रूप में जाना और देखा जाता है। ऐसा ही पूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी ने अपने भक्तों को दिया है। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी ने जीव को शरीर से अलग करके दिखलाया है। रामपाल जी जब जीव को ही नहीं जानते तो फिर ईश्वर और परमेश्वर की बात तो बहुत ही आगे की बात है।
ज्ञान की प्रारंभ ही जिसे नहीं पता, उसे ज्ञान के मंजिल रूपी परमात्मा की जानकारी भला कैसे हो सकती है। अब आप सोचिए कि रामपाल जी के पास कैसा पूर्ण ज्ञान है। रामपाल जी को यह खुली चुनौती है कि वे बतला दें कि उन्होंने जीव देखा है या नहीं। यदि हाँ, तो जीव कैसा होता है, क्या होता है, और जीव को देखने का विधान क्या है। साथ ही आज संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी का यह संस्था के तरफ से तथाकथित जगत गुरु रामपाल जी महाराज को चुनौती दी जाती है कि हमसे शास्त्रार्थ करें और सिद्ध करें कि वह जगत गुरु है, वरना यह झूठा आडंबर तुरंत त्याग दे। जगत गुरु सदगुरु एक युग में केवल एक ही होता है। अगर कोई झूठा सदगुरु बनने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा। अब आगे रामपाल जी खुद ही सोचे समझे कि अगर कल उनके शिष्यों को उनकी सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा। अब अपनी कल्याण चाहते हैं तो आ जाए परम प्रभु संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के शरण में। शेष सब भगवत कृपा। जय प्रभु सदानंद जी। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है वाणी, जल्दी सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।